अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू CSR। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपको कभी ना कभी ऐसा ज़रूर महसूस हुआ होगा कि जो काम आप कर रहे हैं इसे आप कभी ना कभी पहले भी कर चुके हैं, या आपको किसी ऐसी जगह पर जाकर ऐसा लगा होगा कि आप यहाँ पहले भी आ चुके हैं। किसी अजनबी शख्स को देखकर ऐसा महसूस हुआ होगा कि इस शख्स से आप पहले भी मिल चुके हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 90% लोग इस कैफियत से गुजरते हैं। इस कैफियत को देजा वू कहा जाता है। फ्रांसीसी ज़ुबान में इस लफ्ज़ का मायनी पहले से देखा हुआ है। अगर लोग देजा वू का शिकार होते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद वो दुनिया में वो अकेले ऐसे इंसान हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। लेकिन कमोबेश हर इंसान देजा वू के तजर्बे से गुजरता है। लेकिन आज तक इस चीज़ को समझने के लिए जिस कदर भी मफरूज़े कायम किए गए हैं, इनमें से किसी एक पर भी यकीन करना मुश्किल है। सवाल ये है कि आखिर ये कैफियत इंसान पर क्यों हावी होती है। साइंस इस बात के बारे में क्या कहती है, और क्या ये कोई बीमारी तो नहीं? आज की वीडियो में हम आपको इसी पुरअसरार कैफियत के बारे में बताएंगे, जिसकी तफसील जानकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। दोस्तों, आम लफ्ज़ों में कहा जाए तो देजा वू इस कायनात का एक अजीबो गरीब राज है। इस तजर्बे के दौरान सबको एक जैसा लगता है। यूँ लगता है कि हाल में पेश आने वाला वाक़या माजी में भी पेश आ चुका है। देजा वू का तजर्बा बड़ों की निस्बत छोटों और बच्चों को ज़्यादा होता है, जो हमेशा नहायत ही मुख्तसर वक्त के लिए पेश आता है। बाज़ औक़ात 1 सेकंड से भी मुख्तसर वक्त के लिए ये कैफियत तारी होती है। ऐसे में इंसान को ये याद नहीं रहता कि इस वक्त जो वाक़या पेश आ रहा है, ये वाक़या माजी में कब पेश आया था। इस तजर्बे के दौरान और इसके कुछ देर बाद तक हर इंसान को नहायत अजीबो गरीब सी कैफियत महसूस होती है, और उसको ये लगता है कि इसके साथ कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद सा वाक़या पेश आया है। इसके अलावा देजा वू के ज़्यादातर तजर्बात में भूल जाते हैं, और दोबारा दिमाग पर जोर देने से भी याद नहीं आता कि पेश आने वाला वाक़या कौन सा था और किस नौयत का था। आम हालात में हर इंसान देजा वू के बारे में ज़ाती तजर्बे की बिना पर जानता है, लेकिन इसके इल्म में कोई ख़ास हिस्सा नहीं डाल पाता। देजा वू के बारे में बेशुमार तौजीहात मौजूद हैं, जो मुख्तलिफ मज़ाहिब, फ़िलासफ़र और माहिरीन नफ्सियात ने पेश की हैं, लेकिन इनमें से कोई एक भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन जब तक देजा वू की गुत्थी सुलझ नहीं जाती, ये तमाम बातें महज मफरूज़े ही रहेंगे। दोस्तों, इनमें से सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मज़हब का है। हिंदू मज़हब के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त होती है। यकीनन ये बात आप सब तो जानते ही होंगे कि हिंदू मज़हब में इंसान के कई जन्म माने जाते हैं, यानी एक इंसान मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ रूप लेकर इस दुनिया में आता है। और हिंदू फिलासफी के मुताले से पता चलता है कि हिंदू मत में कई जन्म और आवागोन का नज़रिया सिर्फ़ और सिर्फ देजा वू की बुनियाद पर खड़ा है। यही एक लॉजिक है जो हमेशा से दोबारा जन्म के नज़रिए को खड़ा रखने में मदद देती है। हिंदू मत के मुताबिक एक इंसान कई ज़िंदगियाँ गुजार चुका होता है। वो कभी जानवर बनकर दुनिया में आता है और कभी इंसान बनकर। हिंदू मत की तरफ से देजा वू की ये तावील दी जाती है कि जब हम दोबारा जन्म लेते हैं तो हमारी कोई साबका यादाश्त नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी में हमारे साथ कभी न कभी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनसे हमें लगता है कि हम माजी में भी इस दुनिया में रह चुके हैं, जबकि ये अक़ीदा बिल्कुल गलत है। इसके मुतालिक दूसरा नज़रिया ये है कि जब आप सो रहे होते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म से निकल कर कुछ काम करती है। वो काम हमारे नींद सोए हुए दिमाग में महफूज हो जाता है, और जब हम हकीकत में वो काम करने लगते हैं तो यूँ लगता है कि वो काम हम पहले भी कर चुके हैं। दोस्तों, इसके मुतालिक तीसरा नज़रिया ये है कि हमारा दिमाग हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता है। इसके अंदर कोई ना कोई बात गर्दिश करती रहती है, और हम ख्यालों में बहुत सारी तस्वीरें बनाते रहते हैं। इनमें से कुछ तस्वीरें हकीकत से मुशाबे होती हैं, और हमें लगता है कि ये हम पहले भी देख चुके हैं। जबकि देजा वू के हवाले से चौथा नज़रिया ये है कि जब हम पैदा होते हैं तो अपने माँ बाप पे जाते हैं, और हमारी कुछ आदत और जिस्म के कुछ हिस्से या हमारा चेहरा किसी न किसी हद तक माँ बाप के मुशाबे होता है। इसी दौरान हमारे अंदर अपने माँ बाप की कुछ यादें भी आ जाती हैं, और जब हमारे साथ कुछ ऐसा होता है जो हमारे माँ बाप के साथ हो चुका हो, हमें वो इस तरह लगता है जैसे हम ये काम पहले भी कर चुके हैं। देजा वू का पांचवा नज़रिया ये है कि इंसान के दिमाग के अंदर एक शरियान होती है, जिसके दबने से हमारे दिमाग को ये लगता है कि ये काम हम पहले भी कर चुके हैं।
یا اس جگہ پر ہم پہلے بھی آ چکے ہیں۔ جب بھی ہمارے دماغ کی وہ شریان دبتی ہے تو ہمیں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ سائیکالوجی کے ماہر فرائڈ کے نزدیک ڈیجا وو نامی کیفیت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے سب سے قابل ذکر وجہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوتا ہے جس کے کچھ حصے یا باتیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کو یہ بات یاد نہیں رہتی کہ آپ نے ایسا کوئی خواب دیکھا بھی تھا۔ تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے جیسے یہ کام یا حرکت ہم پہلے بھی کر چکے ہیں یا اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ البتہ سائنس ڈیجا وو کی موجودگی کو تسلیم نہیں کرتی۔ دوستو، شعور کا مطالعہ کرنے والی سائنس نے ڈیجا وو کے بارے میں اب تک جو آراء قائم کی گئی ہیں، انہیں سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ بات جان لینا ضروری ہوگی کہ ہمارے جسم میں ہارمونز کا ایک نظام ہے جو جسم کے مختلف درپیش مسائل کے لیے جسم کے مختلف اعضاء کو مختلف قسم کے سگنلز بھیجتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے جسم میں موجود شوگر کو ہضم کرنے کے لیے انسولین نامی ایک ہارمون جو قدرتی نظام کے تحت کام کرتا ہے، اور جب ہمارے جسم میں شوگر بڑھنے لگتی ہے تو یہ انسولین خودکار طریقے سے اسے کنٹرول کرتی ہے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا یہ قدرتی اور خودکار نظام کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ یہ خرابی کئی طرح کی ہو سکتی ہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں کسی ہارمون کی ضرورت نہ بھی ہو، تب بھی ایسا کوئی ہارمون قدرتی طور پر پیدا ہو کر ہمارے خون میں شامل ہو جائے۔ عام زندگی میں عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے۔ دماغ ہمارے جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ جب بھی ہم کسی پرانے دوست سے ملتے ہیں تو تھوڑی دیر تک اسے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اچانک ہی ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اس طرح اچانک یاد آ جانے کا عمل دماغ کی ایک عادت ہے۔ ماہرین نفسیات کا یہ کہنا ہے کہ یہ کوئی پرانی یادداشت نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی پچھلے جنم کی کوئی باز گشت ہوتی ہے، بلکہ وہ واقعہ اپنے پیش آنے سے صرف ایک لمحہ پہلے اپنے نزدیکی امکان کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تو اگلے ہی لمحے میں، اس لمحے میں داخل ہوتے ہی ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے اور ہماری یادداشت میں پہلے ہی موجود تھا۔ لیکن حقیقت یہ ہے، ڈیجا وو قدرت کا وہ راز ہے جس راز کی حقیقت تک پہنچنے میں ہمیں کافی وقت اور لگے گا، اور جس دن اس راز سے پردہ ہٹے گا تو کائنات ایک نئے رنگ میں ہمارے سامنے ہوگی، کیونکہ ابھی تک نہ سائنس اس کی حقیقت کی درست ترجمانی کر سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور علم نے ڈیجا وو کی حقیقت کو واضح کیا۔ ممکن ہے کہ آگے آنے والے چند سالوں میں ڈیجا وو کی حقیقت ہم انسانوں پر آشکار ہو جائے۔ دوستو، آپ کو اگر ہماری چھوٹی سی یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، بیل آئیکن پہ کلک اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے تاکہ آپ کو مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔